हाय गाइस, वेलकम टू द बिग सिस्टर सीरीज़। इसमें मैं ट्राई करूँगी जो भी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है वो आप लोगों को पास ऑन करने की। लिटरली मेरा मकसद इस सीरीज़ के लिए यही है कि आई टॉक टू यू लाइक हाउ आई टॉक टू माई लिटिल सिस्टर। मेरी छोटी बहन को कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा तो मैं कुछ ऑब्वियसली आई ट्राई एंड हेल्प हर। तो मैं वही कोशिश करूँगी इन वीडियोज़ में। ये वीडियोज़ विल बी बोथ इन हिंदी, इंग्लिश, मिक्स, मोर और लेस जैसे नेचुरली मुझे बोलना आता है मैं वैसे ही बोलूँगी इन वीडियोस में। आई विल ट्राई एंड पुट सबटाइटल्स वेयर एवर आई कैन, बट मैं ट्राई करूँगी कि जितना ईजी मैं कर सकती हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियोस मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। एंड सबसे पहला टॉपिक आज बिग सिस्टर सीरीज़ का आई थॉट शुड बी पॉटी ट्रेनिंग, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ है और आप लोगों ने व्लॉग्स देखे। अगर आपने नहीं देखे प्लीज़ क्लिक दिस लिंक एंड दिस अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। आप ये वीडियोस व्लॉग्स ज़रूर देखें बिकॉज आप रियलिस्टिकली देख पाओगे कि एवरी डे फर्स्ट डे क्या हुआ, कैसे हुआ, थर्ड डे क्या हुआ, फोर्थ डे क्या हुआ, कैसे बेसिकली प्रोग्रेस हुई एंड एट द मोमेंट मुझे क्या फील हुआ था। तो व्लॉग ज़रूर देखना। अगर यू आर ना हरी इफ यू लाइक नहीं मुझे सिंपली टिप्स चाहिए, मुझे पूरा व्लॉग नहीं देखना, देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसमें मैं आपको बताऊँगी कि असली में पॉटी ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चाहिए एंड क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो एक्चुअली वर्क करती हैं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और वो छोटी सी बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। आई थिंक मेरी नंबर 1 टिप होगी कि वेट करो जितना वेट कर सकते हो वेट कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी करने की पॉटी ट्रेनिंग। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाए तो बेटर होता है। मी हाउएवर मैंने हमेशा सोचा था कि ये अजीब सी शैडो क्यों आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने हाउएवर यही सोचा था कि जब भी आर्यवीर मुझे बोलने लगेगा आई वेट टिल देन। मुझे हमेशा से काइंड ऑफ डर लगता था पॉटी ट्रेनिंग से तो मुझे ये था कि आज जब तक डिले हो सकते हैं डिले करते रहो। एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट क्योंकि अब आर्यवीर बोल पाता है, काफ़ी कुछ कम्युनिकेट कर पाता है। एंड आई थिंक नंबर 1 फैक्ट अब आर्यवीर बोल पाता है। एंड आई थिंक नंबर 1 फैक्टर जो हमारे लिए बहुत ईजी रहा पॉटी ट्रेन करना वॉज दैट कि ही वॉज एबल टू कम्युनिकेट। वो बता पा रहा था कि उसको कैसे फील हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉटी आ रही है, सुसु आ रही है, क्या हो रहा है। तो आई थिंक इट इज़ बेस्ट कि आप वेट करो एटलीस्ट जब तक बच्चा आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सेकेंड पॉइंट आई हैव इज टॉक लॉट। इसके बारे में आप बहुत बातें करो। आप भले ही 1 ईयर ओल्ड बेबी का पॉटी ट्रेन नहीं स्टार्ट करो, बट आप उससे बात जरूर करने लगो कि पॉटी एंड सुसु एंड एवरीथिंग आप पॉट में जाके करते हो, आप बाथरूम में जाते हो। जब भी आप जाओ बच्चे को बताओ देखो मैं जा रही हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग में ऑकवर्ड एंड वियर्ड लगता है, आई अंडरस्टैंड, बट इन द लॉन्ग रन इट्स बेनिफिशियल। आपको बात करनी चाहिए बच्चे से। जितनी ज़्यादा आप बच्चों से बात करोगे, इवन इफ अगर आपको लगता है कि यार मेरा बच्चा तो समझ नहीं पाता, ट्रस्ट मी बच्चे सब समझते हैं। तो इवन इफ यू थिंक कि ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये क्या समझेगा, 9 महीने के बच्चे को क्या समझ में आने वाला है, उसे सब समझ में आ रहा है। सो मेक श्योर एवरी टाइम यू गो टू द टॉयलेट यू टेल योर चाइल्ड दैट यू आर गोइंग। आप बच्चे को बता के जाओ कि मैं जा रहा हूँ या हालांकि मैं जा रही हूँ। एंड उनको कहीं ना प्रिपेयर करो माइंड में कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो सब करते हैं एंड आप भी करोगे। जितना आप बात करोगे बच्चा उतना कंफर्टेबल होगा। नंबर 3, बी वेरी जेंटल। जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को पॉट पे ले जाओगे, पॉटी पे बिठाओगे, अगर उसे पसंद आती है तो ठीक है, अगर उसे नहीं पसंद आती तो ठीक है। फर्स्ट टाइम उसे फोर्स मत करो, नहीं बैठना ही बैठना, नहीं करना ही करना है। फर्स्ट टाइम में सब कुछ नहीं होता है, मतलब इतना आप एग्रेसिव मत हो क्योंकि बच्चा डर जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि बच्चे को डरना नहीं है। अगर बच्चा डर गया तो वो नहीं बैठेगा। तो जस्ट रिमेंबर कि बहुत जेंटली आप बच्चे को बिठाओ पॉटी पे। उसे ठीक लगे तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो बहुत फिनिकी हो रहा है तो रहने दो, थोड़े दिन रुक जाओ और थोड़ा और टाइम रुक जाओ, इट्स ओके। अगर ये आपके साथ हो चुका है, इफ यू ऑलरेडी डन दिस एंड द चाइल्ड इज ऑलरेडी टेरिफाइड, बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, तो क्या करो, तब पॉटी चेंज कर दो। आप बच्चे को मार्केट लेके जाओ या बच्चे को ऑनलाइन आप फोटोज़ दिखाओ, शो इंक्लूड हिम एंड हर इन द शॉपिंग प्रोसेस। अब बच्चे को खुद बोलो कि आप खुद खरीदो अपना पॉटी, देखो आपको कौन सा पसंद आता है, उसको एक्साइट करो। हमने जो किया था, मैंने आर्यवी के अंडरवेयर उससे सिलेक्ट करवाए थे। आई वेंट ऑनलाइन एंड आई टोल्ड हिम व्हाटएवर यू लाइक सिलेक्ट दैट। उसने अपने आप सिलेक्ट किए एंड
ही वॉज वेरी एक्साइटेड। जब कोरियर आया वो इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया था कि मेरे अंडरवेयर है। एंड वही एक्साइटमेंट में मैंने उसको ये चीज़ समझाई दैट यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू वेयर अंडरवेयर, अगर तुम्हें अंडरवेयर पहनना है तो तुम्हें पॉट पे पॉटी करना पड़ेगा, तुम्हें पॉट पे सुसु करना पड़ेगा। तो इस एक्साइटमेंट में वो काइंड ऑफ लाइक दैट हेल्प्ड मी पॉटी ट्रेन हिम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को लाइक एक्साइटेड कर दो कि कितना अच्छा गेम है, एंड उसको प्रोसेस का पार्ट बनाओ, उसको फील कराओ कि भैया ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है जो हम साथ में खेल रहे हैं। नंबर 4, एक्सपेक्ट एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स होंगे, सुसु पॉटी पॉट की जगह और भी जगहों पे होंगी, बट इट्स ओके। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप बच्चे पे गुस्सा ना हो, आप बच्चे को धमकी ना दो, आप बच्चे को डराओ मत, क्योंकि उससे बच्चा और भी ज़्यादा डरा रहेगा, अपसेट रहेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और आपको हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा। रिमेंबर, डोंट स्कोल्ड द चाइल्ड एट ऑल, बी वेरी वेरी जेंटल। अगर एक्सीडेंट्स हुए हैं दैट्स ओके, रिमेंबर नॉट टू स्कोल्ड द चाइल्ड। उसको कामली जस्ट टेल हिम और हर दैट इट्स ओके, हम इसे साफ कर देते हैं, विल क्लीन इट अप, इट्स ओके, चलो साफ करते हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू से। इससे ज़्यादा आप उससे नहीं बोलना है, उसको सिंपली ये बोलना है, अच्छा ऐसा है, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम जब अगर आपको आ रहा होगा सुसु आ रही है, पॉटी आ रही होगी, आप बता देना, हम पॉट में करेंगे, दैट्स इट। आपको सिर्फ यही बोलना है, दिस इज ऑल यू हैव टू से इज नेक्स्ट टाइम यू वांट टू गो टू पॉटी और सुसु, वी गो टू द पॉट, एंड don't scold, don't do anything else, be very calm and gentle about it. Number 5 is don't give up. I was 2 days into potty training. Ivy had a lot of accidents and I was thinking maybe he's not ready for it. Of course इसमें ये बात, you know, you have to remember this कि बच्चा comfortable होना चाहिए। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि as long as बच्चा comfortable है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ ही होने वाला था। आर्यवीर वाज ओके, वो डरा हुआ नहीं था, वो रो नहीं रहा था, वो क्रैंकी नहीं था, बट मुझे लग रहा था कि शायद रेडी नहीं है, शायद आई शुड गिव अप। बट थर्ड डे वाज लाइक अ मैजिक डे फॉर अस। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट वही बात है, आपको यू हैव टू बी एट इट। आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चा कंफर्टेबल है देन कीप गोइंग, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, हो जाएगा ना। ये तो मेन 5 टिप्स पॉइंट्स थे, बट रियलिस्टिकली कितना टाइम लगता है? काफ़ी लोग कहते हैं 3 दिन में हो जाते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं 4 दिन में हो जाते हैं। आइडियली मैं आपको बताऊँ, सच में थर्ड डे पे कोई एक्सीडेंट नहीं था। अगर मैं बोलना चाहूँ तो हम 3 दिन में हो गए थे पॉटी ट्रेन, बट ऐसा नहीं था। वी वर्न पॉटी ट्रेन इन 3 days। आई थिंक आइडियली हमें 1 हफ्ता लगा था। इट टुक अस 1 week टू बी परफेक्टली पॉटी ट्रेन। लाइक मेरे सिस्टम में आ गया था कि मुझे उसको बार बार ले जाना है टॉयलेट, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स के सिस्टम में नहीं होता कि बच्चे को टॉयलेट ले जाना है, एंड वो भी आपको सीखना पड़ेगा। वो बच्चे को नहीं, आपको भी सीखना पड़ेगा कि आपको बच्चे को रिमाइंड करना है। As parents, you also have to learn to do this. I think 1 हफ्ता kind of लगा था both for Adivir and me to learn that this is a new thing in our life that we have to do. जो night time potty training है, बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि नहीं अभी रुक जाओ, 1 साल बाद करना। A lot of people said to wait for a year before I do night time potty training. But naturally Adivir irritate होने लगा था। उसने कहा था मुझे नहीं पहनना है डाइपर। He told me he doesn't want to wear a diaper and वी बेड, सो वी डोंट टेक्निकली बेड शेयर, बट आर्यवीर की कॉट हमारे बेड के बगल में लगी हुई है, और बीच रात में वो मेरे ऊपर आके सो जाता है। उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है मेरे ऊपर सोने में। आई मीन इतना कंफर्टेबल बेड है उसका, इतना कंफर्टेबल बेड है हमारा। बेड पे सो जाओ, नहीं मम्मा ऊपर सोना है। तो लाइक मेरा सबसे बड़ा फियर नाइट टाइम का ये था कि यार चलो बेड पे सुसु करे, मैनेज हो जाएगा, नीचे मोम जावा लगा देंगे, मेरे ऊपर सुसु कर देगा। बट वो बहुत एडमिट था, नहीं पहनना डाइपर, नहीं पहनना डाइपर। मैंने कहा ठीक है, मैंने राम नाम लिया। राम नाम भी नहीं, आई थिंक फर्स्ट डे क्या हुआ था, हाँ फर्स्ट टाइम जब नाइट टाइम किया था मैंने, तो मैं भूल गई थी उसका डाइपर पहनाना। कुछ वो खेल रहा था, कर रहा था, करते 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 वो सो गया, एंड मैं भूल गई कि उसने डाइपर नहीं पहना। सुबह जब उठाया ना, मैंने सुबह कहा चलो डाइपर हटा के अंडरवेयर पहना देती उसको, तो देखा कि उसने अंडरवेयर ही पहना था, उसने डाइपर पहना ही नहीं था। सो सेकेंड डे मैंने ये किया था कि राम नाम लेके कि चलो नहीं पहनाते डाइपर, एंड नाइट टाइम में हमें लाइक इट वाज लाइक दैट फॉर अस। ऑल्दो बहुत सारे लोग कहते हैं दैट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड, सो मे बी योर चाइल्ड इज ईजिली नाइट टाइम ट्रेन, मे बी ही और शी इज़ नॉट। मैं सजेस्ट करूँगी आप बच्चे को क्यों देने दो, आप बच्चे को डिसाइड करने दो
कि उसको रात को डायपर पहनना है नहीं पहनना है, आप उससे पूछते रहो, उससे बोलते रहो एवरी सिंगल नाइट, इवन नाउ, जबकि अब काफ़ी टाइम हो गया है आरवी को बॉय ट्रेन हुए। अभी भी मैं उससे रोज़ बोलती हूँ कि सोने से पहले कि अगर आपको पॉटी सुसु आ रही होगी तो मम्मा को आप जगा देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलेंगे, बट आप जगा देना, ठीक है। एंड ऐसे जगाता नहीं है, कभी आती है तो जगा देता है। दैट वॉज वेरी वेरी ईजी फॉर अस। अगर आप नाइट टाइम ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, देन मेक श्योर यू टॉक अगेन, कि आप बच्चे को से बात करें, यू मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज रेडी। आप रेडी हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बच्चा रेडी नहीं होता। ऑल्सो इन केस यू आर वंडरिंग कि फ्लोर वाला पॉट लाए या फिर जो टॉयलेट पे लगता है पॉट लाए, मैंने स्टार्टिंग से टॉयलेट पे जो लगता है वही वाला पॉट किया था। हमने फ्लोर वाला एक पॉट मंगवाया था, बट आरवी को ज़्यादा मज़ा आया नहीं था उसमें, कुछ करता नहीं था, वो बस खेलता रहता था उसके साथ। एंड मैंने जब लाइक प्रॉपरली स्टार्ट की पॉटी ट्रेनिंग, तो मैंने टॉयलेट वाला ही पॉट मंगवाया था जो टॉयलेट में ही फिट हो जाता है, बिकॉज मुझे लगा अगर फ्लोर वाले पे इसको पॉटी ट्रेनिंग करूँगी फिर मुझे फ्लोर वाले से टॉयलेट वाले पे इसको करना पड़ेगा वीन। आई वाज लाइक एक बार भी करना है भैया, जो करना है। मैंने स्टार्टिंग से ही उसको पॉट पे बिठाया था। अनदर थिंग जो हमने की थी वो ये था कि पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से बहुत पहले मैं आरवी का पॉटी डायपर एंड ऑल उसको पॉट पे बैठ के ही क्लीन अप करती थी एंड ऑल शावर से। तो उसको काइंड ऑफ ये आदत पड़ गई थी कि मुझे पॉट पे बैठना है, उसको बैठना समझ में आ गया था कि पॉट पे बैठना कैसे होता है। सो आई थिंक दैट हेल्प्ड एज वेल। एनीवेज दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच जो भी मेरी नॉलेज थी पॉटी ट्रेनिंग के बारे में वो सब इस वीडियो में है। अगर आपको कुछ भी और पूछना है देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। अगर मुझे समझ में नहीं आता, आई एम श्योर देयर आर वंडरफुल मदर्स जो ये वीडियोज़ देखती हैं, वो भी आपकी हेल्प करना चाहेंगी ज़रूर। सो मेक श्योर यू लीव अ कमेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, and I'll see you guys very very soon. Bye.